I'm gonna give you a few tips to prepare for your CDS SSB। सबसे पहले तो अगर आप SSB के लिए तैयारी कर रहे हैं, या तो आप फ्रेशर हो सकते हैं या आप रिपीटर हो सकते हैं। इन आइदर केस आपको प्रोसेस को पूरा जानना है। रिपीटर्स को जनरली पता होता है, फ्रेशर को नहीं पता होता है। तो पूरा प्रोसीजर को समझो कि कौन कौन से टेस्ट हैं, कब क्या होता है, और एक सही तैयारी को आपको स्टार्ट करना उस हिसाब से। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप तैयारी नहीं कर सकते। नाउ दोज वर रिपीटर एंड ऑलरेडी नो द प्रोसेस, उनके लिए सबसे जरूरी है कि अपनी पुरानी कमियों को जानना कि मैंने क्या गलती की थी, मेरे वीकनेस क्या रहे हैं। बहुत हद तक बच्चे को पता होता है, कई बार नहीं भी पता होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट। अगर आप नहीं मेक आउट कर पा रहे हो तो स्मार्टली आपको एज ए थर्ड पर्सन सोचना है कि अगर मुझे मेरा वो परफॉर्मेंस से जज करना पड़े तो जस्ट फर्स्ट राइट इट डाउन कि आपने क्या किया, आपका स्टेज 1 कैसा रहा, ठीक है, उसमें क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या फिर आप अगर स्टेज 2 तक गए हो तो जीटीओ में क्या क्या आपने किया, साइक में क्या क्या किया, और इंटरव्यू में क्या रहा, कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा। इफ़ यू राइट इट डाउन एंड देन लुक फ्रॉम द न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, आपको कुछ हद तक पता लग जाएगा। कई बार कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि सर मैं लेक्चर सही से नहीं बोल पाया, जीटी में थोड़ा नर्वसनेस था, या मुझे आउटडोर में आइडिया नहीं थे, मेरे स्टोरी बहुत आइडिया नहीं आ पा रहे थे तो मैंने स्टोरी छोड़ दिया, या मेरे WAT बहुत कम कंप्लीट हुए, इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनका मुझे आंसर्स नहीं पता था, एंड वो क्या चीज़ थे। तो जब आप ये सब देखोगे एंड व्हेन यू लुक बैक इन मैंने एट योर कॉन्फ्रेंस, तो आपको थोड़ा आइडिया होता है कि मतलब मेरे से कॉन्फ्रेंस में सब पूछा गया है, सो मे बी दे मे ट्राई टू जज बेस्ड ऑन दिस व्हाट काइंड ऑफ रिप्लाई आई गिव। इन आइदर केसेस, चाहे आप रिकमेंडेड है नॉन रिकमेंडेड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। तो पहला सबसे बड़ा टिप्स यही है, फॉर ए फ्रेशर नो द प्रोसेस, इवन फॉर रिपीटर एज वेल, एंड देर आफ्टर नो योर परफॉर्मेंस। रिपीटर के लिए प्रीवियस परफॉर्मेंसेज, एंड अगर आप फ्रेशर हैं तो उसके लिए कि नो योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। आपकी वीकनेस कुछ भी हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ भी कुछ हो सकती है, लेकिन ये ऐसे फट्टे मारने वाली वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं है कि सब ऐसा बोलते हैं तो ऐसा करेंगे। एक चीज़ याद रखना, एसएसबी कभी भी झूठ के भरोसे या मैनिपुलेशन के भरोसे नहीं क्लियर होता है। यहाँ पे एक ट्रू पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता है। हो सकता है आज आपकी कोई वीकनेस है, आप उस पर काम कर सकते हैं। एसएसबी में यू कैन टॉक अबाउट इट, हाउ यू वर्कड अपॉन इट, एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर अंडरस्टैंड, बिकॉज वो भी एक ह्यूमन बीइंग एंड ही आल्सो अंडरस्टैंड कि बच्चे ने कैसे चेंजेस किया। दिस आर नॉर्मल प्रॉब्लम, जनरिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड। जैसे आज आपको हो सकता है कि पब्लिक स्पीकिंग का डर है, या आपको टेस्ट नहीं पता है, या आपको स्टोरी में आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, आपका इंग्लिश वीक हो सकता है, आपका करंट अफेयर्स, आपका एनीथिंग, जस्ट वर्क ऑन दोज थिंग्स। तो फर्स्ट थिंग इज नो द प्रोसेस, एंड सेकंड थिंग इज नो योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पार्ट है यहाँ पे, एंड इनफैक्ट इन केस ऑफ एनी ऑफ द इंटरव्यू इन द वर्ल्ड, इज द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, योर कम्युनिकेशन पार्ट। दैट इज समथिंग विच एवरी वन नीड टू वर्क अपॉन। रीजन बीइंग, सी पर्सनैलिटी एक कंप्लीट पहलू है, लेकिन जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे अपने आप को, सामने वाले को कैसे पता लगेगा आपका क्या पर्सनैलिटी है। कई बार ऐसा नहीं, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा एक अच्छा बच्चा है, लेकिन बिकॉज वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो स्टेज 1 या स्टेज 2 में आउट हो जाता है। तो व्हेन वी से कम्युनिकेशन, यहाँ पे आप 2-3 चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक तो आप अपने इंग्लिश थोड़ा इंप्रूव करेंगे, बिकॉज एसएसबी में सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इंग्लिश में मिलते हैं, और ब्रीफिंग का देखो पार्ट भी है, द लैंग्वेज टू बी यूज्ड हियर इज इंग्लिश। इफ यू गेट स्टक यू मे स्पीक इन हिंदी, व्हाट इज यू मे, बट काइंडली रिवर्ट टू इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल। तो आपको थोड़ा सा अपना इंग्लिश पे काम करना है। सेकेंड थिंग इज आपको पब्लिक स्पीकिंग पे काम करना है। कई बार होता है कि बच्चा बोल ठीक ठाक लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ तो जनरली इंडिया में सभी को आती है, बिकॉज वी हैव हर्ड स्टडीड एंड टू सम और अदर एक्सटेंड एटलीस्ट 10 तक तो सब इंग्लिश पढ़ते ही हैं। प्रॉब्लम क्या है, बोलने का किसी कुछ बच्चों को होता है। कई बार क्या होता है कि बोलने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों के सामने बोलने का प्रॉब्लम है। तो इन केस यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ इशू व्हेन यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस, और यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, गेट स्लाइटली नर्वस, उसके लिए आप अपना एक फ्रेंड सर्कल ढूंढो ऐसा, या फैमिली मेंबर के सामने प्लीज प्रैक्टिस डेली बेसिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट असेंशियल पार्ट, कि आप अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऐसा बनाओ जहाँ पे आपको बोलने का मौका मिल रहा है, और आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो ईदर विद द हेल्प ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स और नेबर्स, जो भी आपको मिलते हैं, सीनियर जूनियर्स। वी आर डूइंग इट हेयर इन द कैंपस एंड वी आर सीइंग दिस फिनोमिनल रिजल्ट, द वे कैंडिडेट इंप्रूव ऑन दिस पार्ट, एटलीस्ट कम्युनिकेशन। एंड थर्ड इज जनरल अवेयरनेस। अब ये एक कम्युनिकेशन का पार्ट भी और एक अलग से नॉलेज पार्ट भी है। जनरल अवेयरनेस मतलब आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे दो चीज़ें, वन इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द योर सराउंडिंग्स, नेशन में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, क्या अभी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है। तो उसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, पिकअप एनी ऑफ द इंग्लिश पेपर, उसका एडिटोरियल सेक्शन आप डिटेल में पढ़ो, आपस में डिस्कस करो, एंड देयर आफ्टर आई थिंक यू हैव मोर एंड मोर क्वेश्चंस, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही खत्म नहीं करना है, फिर डिस्कस भी करना है, सो दैट योर अवेयरनेस गोज बियॉन्ड वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार ये सवाल पूछे जा सकते हैं, और यार ये एक और एस्पेक्ट हो सकता है इसका, क्योंकि
जब हम पढ़ते हैं तो न्यूज़ में एक परसेप्शन दिया है किसी एक इंसान का, चाहे हम यूट्यूब पे देख लें, इतने सारे चैनल्स हैं यार, वहाँ भी कोई परसेप्शन दिया होता है. सो आई डोंट सजेस्ट प्रैक्टिस टू मच विद द न्यूज़, सॉरी विद यूट्यूब और सोशल मीडिया. प्रेफर एनी न्यूज़पेपर, बिकॉज वहाँ एटलीस्ट ऑथेंटिसिटी तो है थोड़ा सा कंपेरेटिव टू यूट्यूब, जहाँ पे कोई भी कुछ भी बताया जा रहा है एंड देन देर आफ्टर देर इज़ नो ऑब्लिगेशन. खराब हो गया तो बंदे ने तो आगे कुछ बोलना नहीं है, बाद में सॉरी कह के निकल गया. बट आपको यहाँ पे अपना जानना है तो आई थिंक बेटर है कि एटलीस्ट न्यूज़पेपर में मोर ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ है. तो ये हो सकता है, लेकिन वहाँ भी एक परसेप्शन है किसी इंसान का, तो वो आपको जब डिस्कस करते हो तो आपको काफ़ी और परसेप्शन जानने को मिलेंगे. इन पे काम करना है और ये मस्ट है. दूसरा, फिजिकल फिटनेस. प्लीज़ डे 1 से स्टार्ट करो, थोड़ा सा रनिंग एक्सरसाइज, इवन इफ यू आर फिट, मेंटेन इट एज ए पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. चाहे हाफ एन आवर दो, लेकिन प्लीज़ इसके लिए देना है. अगर आपको जिम जाने का, बाहर रनिंग का टाइम नहीं है, घर पे करो. मतलब यू कैन डू नंबर ऑफ एक्सरसाइज, पुशअप्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, रोप स्किपिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, बट स्पेंड एटलीस्ट हाफ एन आवर फॉर दिस. बेस्ट तो ये है कि आप गेम्स खोले, स्पोर्ट्स खोलो, मतलब गेम्स खेलने जा रहे हो आप, डेली बेसिस पे नहीं, वीकली खेल सकते हो किसी स्पोर्ट्स में. यू आर स्लाइटली इन्वॉल्व इन, बिकॉज इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम एज वेल. और इन सबके साथ मेंटेन ए स्माइल इन योर फेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन ए कामनेस एंड आप वो प्रेशर को हैंडल करना सीखें. आई थिंक इफ यू कीप ऑल दिस थिंग इन योर माइंड, योर प्रिपरेशन विल बी मच बेटर एंड यू विल बी मोर रेडी फॉर योर SSB एंड चांसेस ऑफ सक्सेस मच हाइयर. एक बार प्रोसेस में जब आप जा रहे होगे तो ये भी देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस कोई पूछ सकता है. एंड देन यू कैन आल्सो प्रिपेयर फॉर रिप्लाइंग दोज आंसर. एंड से प्रिपेयर, प्रिपेयर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नकली बना रहे हो. प्रिपेयर का मतलब होता है कि कई बार होता है ना कि एकदम से किसी ने कोई सवाल पूछ लिया, हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं. लेकिन इफ आई मेंटली प्रिपेयर कि somebody asked me this question, so I'm going to tell all these things, at least mentally you are more alert and active. So somebody asking those questions in an interview, so your reply will be slightly more genuine and वो एक चीज़ों को मिस आउट करके नहीं आएगा. फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.